देवेंद्र फडणवीस जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदरणीय दीपांकर गुप्ता जी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रसन्न वराले जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदरणीय अतुल चांदोरकर जी, ऑनरेबल जस्टिस आलोक, मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र के आदरणीय आलोक आराधे जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय नागपुर हाईकोर्ट के प्रमुख आदरणीय नितिन सांबरे जी, माननीय अनिल किल्लोर जी, जिनके महत् प्रयासों के कारण और प्रेरणा के कारण आज का यह दिन हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदरणीय विकास सिरपुरकर जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाइयों और बहनों, नागपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का उद्घाटन आज आदरणीय गवई साहब के हस्ते हुआ है। यह यूनिवर्सिटी की स्थापना से इसके साथ मेरा संबंध रहा है। शुरुआत में हम सबको इस यूनिवर्सिटी के निर्माण करने की आवश्यकता आदरणीय सिरपुरकर साहब ने बताई और लगातार इसका फॉलोअप किया। सिरपुरकर साहब निवृत्त होने के बाद हमारे आदरणीय शरद बोबड़े जी, जो पूर्व चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी लगातार इसके लिए फॉलोअप किया। जिस समय महाराष्ट्र सरकार के निधि की आवश्यकता थी, आदरणीय देवेंद्र जी ने और उस समय के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी ने तुरंत हमारी सबकी प्रार्थना के ऊपर ये निधि उपलब्ध करके दिया। बहुत अच्छा डिजाइन भी है, यूनिवर्सिटी का प्लानिंग भी अच्छा है। विशेष रूप से हमारे विधि क्षेत्र में क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, इस क्षेत्र में अध्ययन के लिए, चिंतन के लिए और नई विजन के लिए जो भविष्य की पीढ़ी हमारी इस क्षेत्र में कार्य करने वाली है, उनको प्रेरणा देने वाली ये वास्तु बनी है। ये बात जरूर है कि हमारे देश में सभी क्षेत्र में लगातार प्रगति और विकास हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के कारण और प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का विशेष रूप से आग्रह करने के कारण भी सभी क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हो रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारी विधि व्यवस्था और ट्रांसपेरेंट हो, टाइम बाउंड हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, यही हमारे न्यायविदों का और सभी स्टेक होल्डर का लगातार प्रयास रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, इसका बहुत अच्छा प्रयोग हमारे इस यूनिवर्सिटी में हुआ है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि हमारे भविष्य के लिए अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और नॉलेज ये बहुत बड़ी पावर है और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर है। पूरे जागतिक स्तर की हमारी जो व्यवस्था है, उसके बराबरी में हमारी क्वालिटेटिव व्यवस्था रहे, इसका प्रयास इस यूनिवर्सिटी में किया गया है। यहाँ ई लाइब्रेरी भी है, जिसका आज भूमि पूजन आदरणीय गवई साहब के द्वारा हुआ है। और एक बात महत्वपूर्ण है कि जब गवई साहब हमारे महाराष्ट्र हाईकोर्ट में थे, तब उनका भी लगातार इसके लिए बहुत सपोर्ट मिला है। विशेष रूप से इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने भी अपना पेट प्रोजेक्ट के रूप में इसका सतत रिव्यू भी किया, सुझाव भी दिए हैं। आदरणीय किल्लोर साहब ने भी विशेष रूप से बहुत डेडिकेटेड अप्रोच से यूनिवर्सिटी के निर्माण में उनका भी योगदान मिला है। सबके मिले जुले प्रयासों का ये परिणाम है कि ये भव्य यूनिवर्सिटी हमारे लिए निर्माण हुई है। और ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ये तो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, पर हमारे नागपुर में हो रही है
इसका हम सबको विशेष रूप से आनंद भी है और समाधान भी है। बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नागपुर, मैं इन सभी हमारे इस लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माताओं को और इसके लिए विशेष योगदान देने वाले सभी महानुभावों को विशेष रूप से हमारी जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से ये हमारी लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की होकर पूरे देश को ही नहीं तो दुनिया के लिए भी एक अभिमान का विषय होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। मैं फिर से एक बार आदरणीय भूषण गवई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में वो आए और विशेष रूप से उन्होंने इसका लोकार्पण भी किया है। और उनके मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से प्रगति करेगी। क्वालिटेटिव रिफॉर्म जो हमारे विधि क्षेत्र में है वो भी होगा और डिजिटल जो हमारा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है वो भी विकसित होगा, जिसके कारण हमारे लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, जिसमें जो हमारी न्याय व्यवस्था है, इसमें बहुत मूलगामी और जनता के हित में युगानुकूल और देशानुकूल ऐसा परिवर्तन होगा जो वर्ल्ड प्राइड का विषय होगा और वो नागपुर में हो रहा है, इसके हमको बहुत खुशी है। फिर से एक बार आज पधारे हुए सभी महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से देवेंद्र जी ने हर समय इस प्रकल्प के लिए महाराष्ट्र सरकार से आर्थिक मदद लगातार की है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। Thank you, sir, for your blessings and guiding words. We are extremely honored to have amongst us today Shri Devendra Fadnavis, the Honorable Chief Minister, Government of Maharashtra.